जय हिंदू से वंदे मातरम। रजनीकांत की सुपर पावर देखनी हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको साउथ में ऑडियंस उनको कितना प्यार करती है यही देखना पड़ेगा। और ये कूली के पहले दिन देखने के लिए भी मिला। कूली को जहां पर एक तरफ मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसका कलेक्शन काफी बेहतरीन हो रहा था। एडवांस बुकिंग में मूवी वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी 108 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी, तो लोगों की निगाहें इस बात पर थी कि भैया जब एडवांस बुकिंग में ही 108 करोड़ निकाल लिए तो फाइनली ये मूवी पहले दिन कितना निकालेगी। देखिए, इंडिया का कलेक्शन तो निकलकर सामने आ गया है और कई लोगों को इसको देखकर शायद थोड़ा बहुत बुरा भी लगे, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक पूरा नहीं आया है। लेकिन फिर भी एक अच्छा तगड़ा कलेक्शन तो हम इसको कह ही सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और हम बात करने वाले हैं आज कूली के डे वन कलेक्शन के बारे में। रजनीकांत थलाइवा अपने स्वैग को यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आ गए हैं। वहीं लोकेश कनगराज, जो कि अपना डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से हमारे सामने एक शानदार मूवी लेकर आ गए हैं और विक्रम की यादें ताज़ा कर रहे हैं। एंड वॉर 2 के साथ एक बड़ा क्लैश भी चल रहा है। तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक करके और समझेंगे कि आखिर ये मूवी हमारे लिए लेकर के आई है इस बार। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डे वन कलेक्शन की। देखिए, ट्रेड रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री ट्रैकर्स के हिसाब से कूली ने इंडिया में डे वन पर 60 to 70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जिसमें से कि तमिल वर्जन का कंट्रीब्यूशन 40-45 करोड़ है, तेलुगु का 10 से 12 करोड़ है, हिंदी मार्केट में 5 से 7 करोड़ का है। ऑल थैंक्स टू द स्क्रीन कैप्चरिंग डन बाय यशराज फिल्म्स। 90% स्क्रीन के ऊपर वॉर 2 रिलीज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी 30 करोड़ भी कलेक्ट नहीं कर पाई, जो कि ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही मूवीज के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। वर्ल्ड वाइड एस्टिमेशन जो है वो थोड़ा सा डाउन हो चुका है। 125 से 140 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन बताया जा रहा है। कारण इसका यही बताया जा रहा है कि जो मिक्स्ड रिव्यूज मूवी के निकलकर सामने आया, उसके बाद थोड़ी सी हाइप कम हुई। वरना रिलीज के पहले 160 से 170 करोड़ रुपए का इसका डे वन का एस्टिमेटेड ग्रॉस कलेक्शन बताया जा रहा था, जो कि अब मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। नॉर्थ अमेरिका में $2.1 मिलियन, मतलब करीब 17.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग थी। एंड फाइनल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इस रेंज में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। एडवांस बुकिंग ने दिखाया ही था कि कूली बड़ा धमाका करेगी। इंडिया में 32 करोड़ रुपए का ग्रॉस, जिसमें कि तमिलनाडु के लिए से 18 करोड़ रुपए और 10 लाख टिकट का एक पोर्शन था। वर्ल्ड वाइड 108 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी, जो कि तमिल सिनेमा का एक अपने आप में रिकॉर्ड है। पर ये नंबर्स कूली के जो बजट है और जो कूली की हाइप थी, बस था, उसके सामने काफ़ी कम है। रजनी का क्रेज और लोकेश कनगराज का हाइप ने स्क्रीन्स भर दी, पर हिंदी बेल्ट में ठंडा रिस्पॉन्स एक चिंता की बात भी है, क्योंकि अगर मूवी को मेजॉरिटी चंक में कलेक्शन निकालना है तो हिंदी से कलेक्शन आना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर कूली के डे वन चैलेंजेस की बात करें, सबसे बड़ा रोड़ा क्या था, तो जी वॉर 2 के साथ क्लैश ही इसका सबसे बड़ा रोड़ा था। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने हिंदी और तेलुगु मार्केट्स में स्क्रीन्स चुरा लिए, एंड कूली का हिंदी वर्जन सिर्फ 5 से 7 करोड़ तक रुक गया। वॉर 2 ने इंडिया में 20 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 29 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की थी, जबकि कूली की वर्ल्ड वाइड बुकिंग 100 करोड़ थी। फिर भी हिंदी बेल्ट में वॉर 2 का डोमिनेशन कूली के लिए बड़ी प्रॉब्लम बना। हालांकि वॉर 2 डोमिनेट करके भी डोमिनेट नहीं कर पाई, क्योंकि उसका खुद का हिंदी कलेक्शन अच्छा नहीं। दूसरा चैलेंज है मिक्स्ड रिव्यूज़ का। ट्विटर के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि फिल्म एवरेज है और लोकेश का सिग्नेचर एलिवेशन मिसिंग है, एंड प्रोडक्शन वैल्यूज भी मिड रेंज ही हैं। एक यूजर ने कहा कि ये विक्रम या लियो जैसा नहीं है, बस ठीक ठाक ही है। वहीं तमिलनाडु में हाउसफुल शोज थे, पर हिंदी ऑडियंस का रिस्पॉन्स ठंडा है और ये फिल्म के वीकेंड कलेक्शन को हर्ट करेगा ही करेगा। प्लस मिड वीक रिलीज वेडनेसडे ने भी इसको थोड़ा सा वॉक इन बुकिंग्स को अफेक्ट किया है, क्योंकि फैमिलीज वीकेंड पे प्रेफर करती हैं। अब देखिए, कूली के डे वन कलेक्शन को अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरी तमिल ब्लॉकबस्टर से, तो लियो जो कि 2023 में आई थी, उसने डे वन पर 66 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन किया था, एंड 143 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड किया था। वहीं जेलर जो कि 2023 में आई थी, उसने 48 करोड़ का नेट इंडिया और 96.5 करोड़ का वर्ल्ड वाइड किया था। वहीं अगर हम 2018 में आई 2.0 की बात करें, तो उसने भी 64 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया में किया था एंड 120 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया था। इसके अलावा कबाली जो कि 2016 में आई थी, उसने 40 करोड़ का नेट इंडिया और 87 करोड़ का वर्ल्ड वाइड किया था। कूली की अगर बात करें, 60-70 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन हुआ है और वर्ल्ड वाइड 125-140 करोड़ का हुआ है। लियो के करीब जरूर पहुंच गई है, पर उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ होना चाहिए था, जो शायद हो नहीं पाया। कूली ने एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड्स तोड़े थे। ऑलमोस्ट 17 लाख टिकट्स इसने बेचे थे और नॉर्थ अमेरिका में $2.1 मिलियन की एडवांस बुकिंग करी थी, जो कि कवाली के $1.7 मिलियन को हरा देता है। पर लियो का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अभी भी एक बेंचमार्क है और कूली के मिक्स्ड रिव्यूज उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। रजनी का फैन बेस और तमिलनाडु का क्रेज कूली को टॉप पे रख सकता है, पर हिंदी मार्केट्स की वीक परफॉर्मेंस इसको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खींच रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है, मूवी को लेकर जो मिक्स्ड रिव्यूज निकलकर सामने आए, वो तो अपने आप में एक बड़ा स्यापा बना ही रहे।
दरअसल पब्लिक रिव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा दिल टूटने वाली बातें हैं। सोशल मीडिया पर सेंटिमेंट साफ तौर पर मिक्स दिख रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रजनी का स्वैग जबरदस्त है, एक क्लाइमैक्स फ्लैशबैक सीक्वेंस सॉलिड है और अनिरुद्ध का म्यूजिक थोड़ी जान डाल रहा है, पर लोकेश कनगराज का ट्रेडमार्क एलिवेशन कहीं ना कहीं लोगों को मिसिंग लग रहा है, वो गायब है। स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल है और एक्शन ब्लॉक्स ठीक ठाक हैं, पर विक्रम या कैथी जैसा धमाका नहीं है। एक और पोस्ट ने कहा कि ये कूली नहीं बल्कि कूली नंबर 1 लगती है। वही नागार्जुन के रोल को पहले हाफ में काफी अच्छा दिखाया गया है, पर सेकंड हाफ में पूरी तरह वेस्ट कर दिया गया है। कैमियोज काफी हद तक फोर्स लग रहे हैं और प्रोडक्शन वैल्यूज लियो के मुकाबला काफी ज्यादा कमजोर है। फैंस बोल रहे हैं कि लोकेश ने रजनी सर के करिश्मा को पूरा यूज नहीं किया। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग नहीं हुआ तो कूली वीकेंड में स्ट्रगल कर सकती है, स्पेशली जब वॉर 2 भी मिक्स रिव्यूज के साथ आ रही है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हम मूवी की ऑक्यूपेंसी की ही बात करें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इस मूवी की जो ऑक्यूपेंसी अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए गई है वो साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है। जैसे तमिल की ऑक्यूपेंसी जो है वो 87% की गई है, तमिल 2D की। इसमें हाईएस्ट गई थी 94% रात में। इसके अलावा आप दूसरे नंबर पर आ जाइए हिंदी 2D में। यहाँ पर ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम गई है, 35% की गई है और रात में 55% पहुंची थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तेलुगु 2D की तो वहाँ पर 92% की ऑक्यूपेंसी गई है एंड हाईएस्ट वॉज 95। तो ऑक्यूपेंसी इस मूवी की अच्छी जा रही है, लेकिन बात वही है कि वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी को इतना स्ट्रांग नहीं चल रहा है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। एंड उसके ऊपर से क्लैश। अब क्लैश के सीन की अगर मैं बात करूं तो वॉर 2 वर्सेस कूली, इसने मतलब एडवांस बुकिंग में तो देखिए कूली ने बाजी मार ली थी। 32 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़। वॉर 2 का 20 करोड़ ही हो पाया था एंड 29 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो पाया था। तमिलनाडु में कूली का डोमिनेशन दिखा, 10 लाख टिकट बिक गए और 6,500 शोज थे। वहीं नॉर्थ अमेरिका में भी 2.1 मिलियन वर्सेस वॉर 2 का $2,30,000 का ही कलेक्शन। ये तो ऐसा था कि कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था। लेकिन वॉर 2 के पास हिंदी बेल्ट में ऋतिक का क्रेज और तेलुगु में एनटीआर का पुल है। कूली का हिंदी मार्केट वीक है और वॉर 2 यहाँ पर फायदा उठाने का ही कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ी इशू ये है कि दोनों मूवीज के जो रिव्यूज हैं वो बहुत ही मिक्स्ड हैं। कूली का तमिल फैन बेस इसको वीकेंड तक स्ट्रांग रखेगा अगर कूली पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ले सका तो वॉर 2 को बॉक्स ऑफिस पे ये खा सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह से पब्लिक रिव्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मामला जो है थोड़ा सा ठंडा पड़ सकता है। तमाशा यहाँ पर उतना बेहतरीन हो नहीं पाएगा जितने की उम्मीद थी। दोस्तों, कूली अब यहाँ पर कूली नंबर 1 है या नहीं है तो खैर मुझे आप बताइए। लेकिन डे 1 पर जिस तरह का इसका 60-70 करोड़ का इंडिया में कलेक्शन हुआ और 125-140 का वर्ल्ड वाइड हुआ है, तमिल रिकॉर्ड्स तो टूट रहे हैं, पर वॉर 2 का क्लैश और मिक्स रिव्यूज इसको टफ बना रहे हैं। क्या थलाइवा का जलवा बॉक्स ऑफिस पे चलेगा या लोकेश कनगराज का जो जादू इस बार मिसिंग है वो फिल्म को ले डूबेगा? कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कूली देखें या वॉर 2, इसको लेकर आपका क्या फैसला है ये भी मुझे बताइए, या कौन सी आपने देख ली है। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।